बाबा नीम करोली संत सेवा आश्रम के कर्मयोगी संत बच्चा बाबा जी महाराज के फतेहगढ़ स्थित पांचाल घाट आश्रम में चल रहा है यहाँ एक कल्पवास का अनुष्ठान, जिसमें गंगा तट पर शतचंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यज्ञाचार्य राम हरि पाठक की टीम द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान किया जा रहा है। इस विषय पर यज्ञ आचार्य ने राष्ट्रीय प्रस्तावना से क्या कहा, आइए जानते हैं। पांचाल घाट फतेहगढ़ से संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जय गंगा मैया, नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज मैं पांचाल घाट पे आया हूं। कर्मयोगी संत परम पूज्य बच्चा बाबा जी का यहाँ 1 महीने का कल्पवास रहता है और कल्पवास में बाबा जी यहाँ पूरी तरीके से धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इसी के तहत आज प्रथम बार वर्ष 2026 के कल्पवास में सतचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है। सतचंडी यज्ञ में योग्य ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ कराया जाता है। आइए हम लोग यज्ञ मंडप में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ किस प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान होता है। यज्ञाचार्य और जितने भी आप देख रहे हैं आचार्यगण, ये सब अपना मंत्रोच्चारण के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको पूरा यज्ञशाला दिखाते हैं। ये जितने भी योग्य ब्राह्मण हैं वो सब अपनी पूजा कर रहे हैं, जिसमें कर्मयोगी संत परम पूज्य बच्चा बाबा जी महाराज बैठे हैं मध्य में और यज्ञाचार्य अपना अपना कार्य कर रहे हैं। इस यज्ञ के मुख्य जो ब्रह्मा हैं वो पंडित जी हैं, यहीं हरदोई जनपद के रहने वाले हैं और महाराज जी के अनन्य भक्त हैं। आइए हम जानते हैं महाराज जी से इस यज्ञ के बारे में। महाराज जी प्रणाम। स्वस्थ होते। महाराज जी, ये जो यज्ञशाला में जो कार्यक्रम चल रहा है सतचंडी महायज्ञ का, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और अपने बारे में भी कुछ परिचय दीजिए। ये इसका क्या मुख्य उद्देश्य है इस सतचंडी यज्ञ का और ये कब से शुरू हुआ? इसके करने से हमारे देश में, हमारे मानव संसार में और पूरे संसार में इसकी क्या उपलब्धि होगी, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। कलौ चंडी विनायकौ, कलिकाल में चंडी मतलब दुर्गा देवी की उपासना और गणेश की उपासना अनिवार्य रूप से बताई गई है। कलयुग का आधार है। वैसे समस्त देवता हर समय पूजे गए। हमारे सनातन धर्मियों का एक कर्तव्य रहा, इष्टान भोगान निहो देवा ते देवा भावेन्तु वह। आप ये देवताओं का सम्मान करते हैं, यजन करते हैं, पूजन करते हैं, तो प्रतिफल में आपको वो हर तरीके का लाभ पहुंचाते हैं। यज्ञात भवति पर्जन्यादन्न संभवा। यज्ञ करने से वर्षा होती है और वर्षा से समस्त धन धान्य पैदा होता है और उसी से मनुष्य मात्र का अन्न के द्वारा ही जीवन यापन होता है। इसलिए इस यज्ञ कर्म समुद्भवा यज्ञ जो है किया जाता है। इसमें गंगा तट पे कब से ये सतचंडी यज्ञ चल रहा है महाराज जी? गंगा तट पर गंगा जी तो अनवरत चली आ रही हैं। हम लोगों से बहुत पहले सतयुग त्रेता द्वापर सब में रही। अब बात रही गंगा जी की 3 धाराएं प्रमुख हुई। 3 धाराओं में एक स्वर्ग में जिनको मंदाकिनी कहा जाता है, स्वर्णदी सुरदीर्घिका इत्यादि नाम है। दूसरी धारा ये सीता नाम की है, एक घर के भारत देश में, जिसको भगीरथ मुनि लाए, इसलिए भागीरथी नाम पड़ा। अनादि है, बहुत समय से है। जब से सृष्टि क्रम है उसके बाद में जब राजा सगर यहाँ बने तो सगर के 60,000 पुत्र जो थे उन्होंने कपिलाश्रम में जाकर यज्ञ उन्होंने 100 कराए। राजा सगर ने 100वां यज्ञ जब चल रहा था तो इन्होंने विचार किया अगर ये भी यज्ञ पूरी हो गई तो इंद्र के पदाधिकारी ये बन जाएंगे। इसलिए इंद्र जो प्रच्छन्न रूप से उस घोड़े को चुरा ले गए जो यज्ञ का छोड़ा जाता था। अश्वमेध यज्ञ हो रही थी। उस घोड़े को कपिलाश्रम में ले जाकर के बांध दिया। कपिल मुनि को ढूंढते ढूंढते लोगों ने इन्होंने एक समुद्र बना दिए। राजा क्या नाम तुम्हारे सगर के 60,000 पुत्र थे। ये एक माता के थे और एक माता का था। तो 60,000 पुत्रों ने से खोद करके देखा कि कहाँ चला गया घोड़ा। तो 7 समुद्र बन गए, उन्हीं के द्वारा बनाए गए।
तो घोड़े को ढूंढते हुए ये पहुँचे तो उन्हें क्या नाम कपिल मुनि आंख बंद किए हुए तप कर रहे थे। उनकी तपस्या को भंग किया। किसी ने कान में उसके लकड़ी डाली, किसी ने नाक में रुई डाली। जब आँख खुली तो देखते देखते भस्म हो गए। उनकी शुद्धि के लिए ही अंशुमान गया। अंशुमान ने प्रणाम किया, नतमस्तक हुआ। तो उन्होंने कहा गंगा जी के अलावा किसी प्रकार से आपकी पवित्रता शुद्धि नहीं हो सकती, इन पुरखों का भी उद्धार गंगा जी के द्वारा होगा। तो भगीरथ के पिता ने तपस्या की, भगीरथ ने की, दिलीप हुए, दिलीप के बाद भगीरथ हुए। 3 पीढ़ियों की तपस्या के बाद गंगा जी आई। यहाँ रामनगरिया जो फर्रुखाबाद जनपद में लग रही है, इसके संस्थापक ऋषि मुनि संत महात्मा ही हुए। कारण रहा कि संतों के ऊपर भार समाज का रहा है। हमेशा समाज में संतों का ही अग्रभाग शुभ अशुभ दोनों में है। तो शुभ आचरण करते हुए संतों ने ही रामनगरिया लगवाई। उन्हीं के माध्यम से आज भी रामनगरिया प्रचलित है। यहाँ जो सचंडी यज्ञ हो रहा है महाराज जी, वो किसके नेतृत्व में हो रहा है? सचंडी जो है ये महाराज ये अपने यहाँ जो हो रहा है, बच्चा बाबा रानी खेरे के हैं। बच्चा बाबा का योगदान है। उन्हीं के भक्तगणों के द्वारा सारी व्यवस्था हो रही है। फल प्रसाद फूल जो भी है उसका जो हेतु हैं प्रतिनिधित्व करते हैं बच्चा बाबा, और सारा समाज उनकी सेवा में तत्पर है। ये पहला सचंडी यज्ञ है गंगा तट पे? हाँ, इनका पहला है। वैसे सचंडी यज्ञ होते आए हैं, कई यज्ञ होते आए हैं। तो जिसकी और सचंडी इसलिए कलौ चंडी विनायकौ, कलिकाल में दुर्गा देवी जो हैं समस्त देवताओं की देव माता कही है। ठीक है महाराज, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो देव माता के रूप में मान करके सचंडी यज्ञ ही, क्योंकि देवताओं के भी कार्य जो अधूरे रह जाते हैं उनको देवी ही संपादित करती है। महाराज जी, आप किस भूमिका में हैं यहाँ पे? हम यहाँ यज्ञाचार्य हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अपना परिचय भी बता दीजिए। रामाधार पाठक। ये थे पंडित रामाधार पाठक जी, सतौथा के रहने वाले हैं। और गंगा तट पे आपने गंगा जी के प्राकट्य की जो आध्यात्मिक और धार्मिक कथा सुनाई, बताई हमारे दर्शकों को। ये कर्मयोगी संत परम पूज्य बच्चा बाबा जी महाराज, जो रानीखेड़ा धाम के पीठाधीश्वर हैं, राजश्री श्री संत हैं, कर्मयोगी हैं। पूरे देश में, पूरे विश्व में महाराज जी के अनुयायी हैं। और 1 माह जो कल्पवास होता है, महाराज जी के सारे शिष्य यहाँ आते हैं और इसी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। महाराज जी से भी आपको दर्शन कराता हूँ। महाराज जी दर्शकों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। पीठाधीश्वर हैं रानीखेड़ा धाम के। और दोस्तों, इसी तरीके से आइए मैं आपको थोड़ा सा और ले चलता हूँ यज्ञशाला से बाहर, जो कल्पवास में जो व्यवस्थाएं दी जाती हैं यहाँ आश्रम में। और इस तरीके से ये यहाँ पूरे माह धार्मिक अनुष्ठान होता रहता है। गंगा तट पे सब लोग स्नान करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, संत महात्माओं का आगमन होता रहता है। और पूरी तरीके से ये वातावरण धर्म और भक्ति में बना रहता है, जिसमें यहाँ का जो श्रेय है इस आश्रम में परम पूज्य बच्चा बाबा जी महाराज हमेशा अपनी निष्ठा के साथ इसी तरीके से धार्मिक कार्यों में अनुरत रहते हैं। जय श्री राम, जय गंगा मैया। कलिकाल में दुर्गा देवी जो हैं समस्त देवताओं की देव माता कही है। ठीक है महाराज, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो देव माता के रूप में मान करके सचंडी यज्ञ ही, क्योंकि देवताओं के भी कार्य जो अधूरे रह जाते हैं उनको देवी ही संपादित करती है। महाराज जी, आप किस भूमिका में हैं यहाँ पे? हम यहाँ यज्ञाचार्य हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अपना परिचय भी बता दीजिए। रामाधार पाठक। ये थे पंडित रामाधार पाठक जी, सतौथा के रहने वाले हैं। और गंगा तट पे आपने गंगा जी के प्राकट्य की जो आध्यात्मिक और धार्मिक कथा सुनाई, बताई हमारे दर्शकों को। ये कर्मयोगी संत परम पूज्य बच्चा बाबा जी महाराज, जो रानीखेड़ा धाम के पीठाधीश्वर हैं, राजश्री श्री संत हैं, कर्मयोगी हैं। पूरे देश में, पूरे विश्व में महाराज जी के अनुयायी हैं। और 1 माह जो कल्पवास होता है, महाराज जी के सारे शिष्य यहाँ आते हैं और इसी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। महाराज जी से भी आपको दर्शन कराता हूँ। महाराज जी दर्शकों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। पीठाधीश्वर हैं रानीखेड़ा धाम के। और दोस्तों, इसी तरीके से आइए मैं आपको थोड़ा सा और ले चलता हूँ
यज्ञशाला से बाहर जो कल्पवास में जो व्यवस्थाएं दी जाती हैं यहाँ आश्रम में, और इस तरीके से ये यहाँ पूरे माह धार्मिक अनुष्ठान होता रहता है। गंगा तट पे सब लोग स्नान करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, संत महात्माओं का आगमन होता रहता है और पूरी तरीके से ये वातावरण धर्म और भक्ति में बना रहता है, जिसमें यहाँ का जो श्रेय है इस आश्रम में परम पूज्य बच्चा बाबा जी महाराज हमेशा अपनी निष्ठा के साथ इसी तरीके से धार्मिक कार्यों में अनुरत रहते हैं। जय श्री राम, जय गंगा मैया।